Shalom, God bless you. Shalom. God bless you too. सबसे पहले मैं खुदा यीशु मसीह का मशकूर हूँ। उसके बाद मैं अपने प्यारे भाई पास्टर रकुन रोशन साहब का जो हमेशा करते हैं और मैं भी सेम ऐसे ही। आमीन। God bless you. हालेलुया। तो बड़ी खुशी होती है। हमारा प्रोग्राम था कि हम जो सलाब ज़दगान हैं उनको डोनेशन करने जाएं। तो हमने प्रोग्राम ये बना रखा था, लेकिन खुदावंद की ये मर्जी थी और भाई की मेहनत से और भाई के उस खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो वो मोहब्बत रखते हैं, उनके लोगों के साथ मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने बहुत जगहों पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिए। मैं समझता हूँ कि ये भाई की मर्जी नहीं है, बल्कि ये खुदावंद Yes, yes, amen, amen. लोगों में काम किए जाए और वो जो आखिरी वक्त की आवाज नहीं सुन रहे उनको सुनाया जाए। Amen. God bless you. उनके सामने निशानों को दिखाया जाए, अलामात दिखाई जाए, मुकाशफात खोल दिए जाएं, ताकि जो नबी के वसीला से बातें हुई हैं वो लोग भी सीख सकें। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. नबी का एक पैगाम है, मुत्तहिद होने का वक्त और निशान। Yes, amen. और उस पैगाम को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। God bless you. मैं समझता हूं कि नबी ने ये पैगाम कलीसिया के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया को मद्देनजर रखते हुए किया, हालात और वाकयात को। और यहाँ पे नबी मुत्तहिद होने के वक्त और फिर निशानों को जाहिर कर, सिर्फ एक निशान नहीं है, बहुत सारे निशानों का जिक्र करते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल यूहन्ना की तरह नबी उस वक्त पूरी कलीसिया को प्रेजेंट कर रहे थे, जैसे यूहन्ना उठाया गया तो दुल्हन को प्रेजेंट कर, God bless you. नबी दुल्हन को प्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने फिर सारी दुनिया को बताया कि दुनिया क्या कर रही है Yes. और हम क्या कर रहे हैं। आमीन। Amen. तो इस पैगाम को जब मैंने हासिल किया, तो कैसे हासिल किया, मैं जुस्तजू में था। जब से ये हालात पाकिस्तान के और दुनिया के और पूरी वर्ल्ड के बदल रहे हैं, तो मैं कलाम की तरफ सोच रहा हूँ, मैं रोजाना खबरें सुन रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा नबी ने बताया है, नबी ने कहा होगा, नबी ने इसकी डिटेल दी होगी, Yes, नबी amen. ने इसको तफसील के साथ बताया होगा। तो मैंने फाइंड आउट करना शुरू कर दिया, मैंने कोड जो है ढूंढने शुरू कर दिए, और सबसे ज्यादा जो कोड नबी ने दिए मौजूदा हालात में, वो मुत्तहिद होने का वक्त और निशान। God bless you. कितने लोगों ने इस मैसेज को पढ़ा है? God bless you. क्योंकि हमारे पास बड़ा महदूद सा वक्त है, मैं कह रहा था कि इस पे सेमिनार होना चाहिए, और जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद इस बात की जस्तजू आपके अंदर पैदा होगी कि सेमिनार में प्रोजेक्टर है कि हमारी दुनिया में कौन से निशान नबी ने बताए, और वो नबी ने कहा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हो रहा है। Amen. Yes. ये मैं दिखाऊंगा और आज आप समझेंगे। तो मुत्तहिद होने का वक्त और निशान भाई बहनम ने 2 जगहों से रेफरेंस लिए हैं, मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ से पढ़ा जाए, ज़बूर की किताब में से और फिर मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब में से। 2 जगहों पे रेफरेंस लिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि उन रेफरेंस को पढ़ा जाए। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब, पहली 4 आयतें। बड़ा पावरफुल बात है, बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। हालेलुया। Hallelujah. ओ हालेलुया जी। पास्टर अकरम साहब जी, खुदावंद के पाक कलाम में से
मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 16वां बाब पहले 4 आयत। उसकी पहली आयत से 4 आयत तक पढ़ेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा, शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को ये कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तुम आसमान की सूरत में तो तजीम तमीज करना जानते हो, मगर जमानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। इस जमाना के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर चला गया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और समझा पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र वो उनको छोड़कर चला गया। आमीन। और दूसरा रेफरेंस जो है, नबी ने तो पूरा 86 जो है ना सामने तो पूरा पढ़ा है, लेकिन हम बिल्कुल एक आयत को सिर्फ पढ़ेंगे और वो 11वीं आयत, सिर्फ 11वीं। अगर आप पूरा जरूर पढ़ते हैं तो ये बड़ी बाबरकत बात है, पावरफुल है। 86 सामने पर 86 ज़बूर जो है ये बड़ा पावरफुल है, लेकिन हम सिर्फ 11वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 86 उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। खुदावन के पाक कलाम में से, ऐ खुदावन मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा। मेरे दिल को यकसोई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और समझा पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आइए छोटी सी दुआ मांगते हैं। लश्करों के खुदावन, तू जो नबियों का रब है, रसूलों और नबियों की न्यू पर जब हमें तमीर किया है, तो रसूलों और नबियों की अनाइंटी जो है और जो उनको ब्लेस करने वाला रूह है वो हमारे दरमियान अंधेला है। आज हम उसी रूह को वेलकम करना चाहते हैं। आज उसी रूह के वसीला से हम सुनना और समझना और सीखना चाहते हैं। और खुदावन जो अल्फाज हैं वो रूह कुद्दूस की तहरीक से हो, ये खुदावन मेरे ख्याल ना हो, मेरी सोच ना हो, बल्कि जो नबी और रसूलों के वसीला से फरमूदा कलाम है और जो निशान है, जो मुतहद होने का वक़्त है, बयान किया है, आज उसको हम पर जाहिर कर दें यीशु मसीह के मुकद्दस जलाली और बरकत नाम के वसीला से। आमीन। आमीन आमीन। बड़ा अच्छा लग रहा है। हालेलुया। ये जो लफ्ज यकसुई है, इसका मतलब है मुत्तहिद होना, एक हो जाना है। और यहाँ पे जो पहला रेफरेंस हमने पढ़ा मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब का है, वहां फरीसी और सदूकी निशान तलब कर रहे हैं। यीशु ने कहा आपके लिए निशान नहीं है, आपको जो निशान दिया जाएगा वो यूना का दिया जाएगा। और यीशु ने कहा कि ये ज़नाकार जमाना के लोग, क्या आप समझ रहे हैं, जिस जमाना में हम रह रहे हैं ये ज़नाकार जमाना है। इन्होंने क्या किया है, जिस्मानी और रूहानी ज़नाकारी शुरू कर दी है, इवन के ये लूत के हद तक पहुंच चुके हैं। क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। तो ये भी एक निशान है जो आपके सामने है। जो बिलीवर हैं, जो बाइबल पर ईमान रखते हैं, वो निशानों को समझते हैं। ये दुनिया जब बदकिरदारी की तरफ, भाई बता रहा था उस वक्त भाई फाकत कह रहे थे कि उन्होंने लड़कों के साथ शादी की, ऐसे है ना? जी गॉड ब्लेस यू। निशान है सारे, लड़कियों की आपस में शादी है, ये निशान है सारे। लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो निशान तलब कर रहे थे। और भाई आपको निशान दिए गए। यहूदियों, क्या तुम बाइबल नहीं पढ़ते?
क्रिश्चियनों, कलीसियाओं, तुम बाइबल नहीं पढ़ते, क्या तुम्हें निशानों का नहीं पता? और तुमने ये यशाया के तलक से नहीं पढ़ रखा कि खुदा आप तुम्हें एक निशान दिखाएगा? क्या निशान दिखाएगा? कि एक कुंवारी हमला हो, क्या ये निशान नहीं था? निशान था। क्या तुम्हें नजर आया? और तुम्हें नजर नहीं आना था। तुम तो अपने ही तालीमों में मुत्तहिद हो चुके हो। तुम्हारा अतफाक जो है मजहबी इत्तेहाद बन चुका है। तुमने दुनियादारी के साथ अपने आप को मिला लिया है, उनकी रस्मों के साथ। तुम्हें निशानों का नहीं पता चलेगा। निशानों का पता उनको चलेगा जिनके पास जो है फरिश्ता आया, और फरिश्ता जो है वो चरवाहों के पास आया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जो चरवाहे हैं, जो भेड़ों की फिक्र करते हैं, तुम तो फाड़ते और चीरते और खाते हो। तुमने तो बिजनेस बना रखे हैं, तुम तो बेचते हो। क्या आप समझ रहे हैं? क्या तुम्हें निशान दिया जाएगा? नहीं, ये चरवाहों के लिए निशान है कि तुम जो है एक निशान हासिल करोगे। क्या? कि एक बच्चे को, कि ये निशान था उनके लिए। भाई क्या उनको बच्चा नजर आया? नहीं नजर आया। ये वही था जिसने कहा कि तुम किताबे मुकद्दस में क्या बाइबलें पढ़ते हो, क्या सिखाते हो? क्या तुम्हें कुछ यहाँ से मिल रहा है? क्या तुम हासिल कर रहे हो यहाँ से कुछ? ये वो है जो मेरे मुतल्लिक से बताती है, जो मेरी गवाही देती है। क्या आपको समझ आ रही है? यूहन्ना की इंजील में, आमीन। ये वो है जो आपको समझ देना चाहती है। तुम क्या तलाश करते हो कलाम मुकद्दस में से? ये इसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। और ये वो है जो मेरी गवाही, ये तो मेरे पास आना चाहती है। तुम आए नहीं आओगे। गीत के लिए गाने लो, ये आपकी बात नहीं करेंगे, उनकी बात होगी। आपको बताइए कि ये क्या है? मुत्तहिद होने का वक़्त और निशान। अब तुम किसकी प्रस्तुत करते हो? किसके लिए गीत गाते हो? किसके लिए बजाते हो? वो जो आपके दरमियान है, वो जो इम्मानुएल है। क्या तुमने पाया उसको? क्या अपने साथ पाया? नहीं, तुम्हें निशान नहीं दिया जाएगा। लिखा है कि उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। वो इम्मानुएल था, वो आ गया था। क्या तुम्हें कोई निशान मिला? नहीं मिलेगा। जब एक कुंवारी हमला होगी, निशान। क्या तुम्हें वो कुंवारी नजर आई? नहीं नजर आई। ये फरिश्ते ने, ये मखसूस लोगों के पास पैगाम था। क्या सबके पास पैगाम था? नो सर। लिखा हुआ सबके पास था, लेकिन जो मुत्तहिद होने का निशान था, दूसरे लफ्जों में कलाम पूरा होने का निशान था या वक़्त था, वो सिर्फ मखसूस लोगों के लिए था। वो सिर्फ मखसूस लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं था। क्या तुमने इसको हासिल किया? नहीं किया। अब वो तुम्हारे दरमियान है। तुम कहते हो कि वो बाल बूल की मदद से मुद्रोहों को निकालता है। तुम्हारे मजहबी लीडर जो है मुत्तहिद हो गए हैं, वो किसी और बात के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। वो मसीह और कलाम और खुदा के मंसूबे के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। क्या हो गए? कौमों ने क्यों धूम मचाई? बादशाह और खूने मसीह के खिलाफ उठ खड़ी हुई। आज भी सुन लें, नबी ने कहा कि आपके खिलाफ सब उठ खड़े होंगे। इन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। क्या मुखालफत मुद्दे कर लिया? यस। से समझो ये भी निशान है। गॉड ब्लेस यू। ये भी निशान है कि आप किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हर बात में निशान है। भाई अगर उसे ये बड़े पावरफुल मजबूर है। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूँ कि खुदा ने चाहा तो इस पर फिर तबादुलाई करेंगे। ये निशान है जब आपकी मुखालफतें होती हैं, जब आपके खिलाफ लोग बोलते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं, ये भी एक निशान है। क्योंकि मसीह के खिलाफ सारे बोलते थे, मसीह यीशु के खिलाफ सारे बोलते थे। और भाई मैंने तुझे क्या निशान दूं? उन्होंने कहा ये बाल बूल की मदद से बुजुर्ग निकालता है, और तुम्हारे लड़के किसकी मदद से बुजुर्ग निकालते हैं? क्या तुम्हें निशान नजर आया?
तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे लोग ये किसके नाम से बुद्रुह निकालते हैं? ये जो तुम उलझे हुए हो, ये तुम बाबेटर कुदस में उलझे हुए हो, या इसकी बात कर रहा हो, उधर की बात करो, उधर की बात करो। तुम जो उलझे हुए हो, जब तुम बुद्रुहों को कमांड करते हो तो किसके नाम से करते हो? यीशु नाम। तो तुम्हारे जो बच्चे जब बुद्रुहों को निकालते हैं तो बालजबूल की मदद से निकालते हैं। क्या तुम्हें निशान नजर नहीं आ रहा कि ये इमैनुएल है, ये खुदा तुम्हारे साथ है? क्या आपके साथ खुदा है? और हमारे साथ भी खुदा है। आमीन। तुम क्या कर रहे हो? इतने बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके क्या साबित करना चाहते हो? हैकल में इतना शोर मचाकर क्या साबित करना चाहते हो? अपने चर्चेस में अपने मीडिया करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या ये कि वो हमारे साथ है? वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ कोई और है। आप किसी और के साथ मुत्तफिक हो चुके हो, मुत्तहिद हो चुके हो, इत्तेफाक कर लिया तूने किसी और के साथ। उन्होंने तंजीमों के साथ, उन्होंने सियासी लीडरों के साथ। क्या आज यहाँ ऐसा नहीं है? उन्होंने सियासी लीडरों के साथ। मैं भाई को बता रहा था, मैंने कहा ये चर्चेस के नाम मुख्तलिफ देख लें, इतनी उनके जो है वो चर्चेस हैं, इतने नाम हैं, तालीम वही आएगी जिसमें वो सारे मुत्तहिद हैं। क्या आप समझ रहे हैं? मुत्तहिद है या नहीं है? वो मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा भाई तुम अपनी तालीमों के साथ, अपने फिरकों के साथ मुत्तहिद हो। उन्होंने भी इत्तेफाक करके फरीसी और सदूकी आपको सुनी नहीं लग रही, लेकिन यीशु के खिलाफ, यीशु की मुखालफत करने के लिए वो मुत्तहिद हो गए ना, इकट्ठे हो गए। क्या लिखा गया? पढ़ा ना हमने, इकट्ठे हो गए आ गए। जब मुखालफत की, यीशु की मुखालफत की, जो यीशु नाम की, उसके कलाम की, उसकी खुशखबरी की, उसके रेवलेशन की बात हो जी, जब बात हो तो वो मुत्तहिद हो जाते हैं। और जब वो मुत्तहिद होते हैं तो ईमानदारों समझ लीजिए कि ये निशान है, ये निशान है कि हम खुदावन के लोग हैं, ये निशान है कि हम यीशु के साथ चल रहे हैं, ये निशान है कि यीशु हमारे साथ है, हमारे साथ नहीं है सिर्फ, बल्कि अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के लिए जोरदार क्लैप। प्लीज, क्या आप समझे? आमीन। कि वो मुत्तफिक हो गए। अब सदूकी जो है, ये फरीसियों की तालीम बड़ी डिफरेंस है, इनका कीदे भी हैं, लेकिन जब यीशु की मुखालफत करते हैं भाई ये मुत्तहिद हो गए हैं। अच्छा, मुत्तहिद हो गए हो, और ये सिर्फ अकेले नहीं, और सियासी पार्टियां, सरदार कहन और कौम के सरदार। क्या बाइबल ये नहीं कहती कि कौम के सरदार उसके खिलाफ? पतरस ने क्या कहा? रूह कुदस ने पतरस के अंदर ये बात कही, तो उसने कहा ये कलाम पूरा हो रहा है, और आपकी जिंदगी में भी कलाम पूरा हो रहा है। लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। किसके खिलाफ? मसीह के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उसने अपने कलाम को पूरा करना है। ये निशान है, निशान आपके सामने है। आप क्या आपको कोई निशान मिला? नहीं मिला। जब सितारा आया तो ये भी एक निशान था। यस। जब सितारा आया तो मजूसियों को निशान मिल गया। क्या तुम्हें निशान मिला? क्या तुम्हारे पास कोई सितारा आया? तुम्हें पता ही नहीं सितारा निकला या निकला। सारी दुश्मनों ने देख लिया, जमीन ने देख लिया, फरिश्तों ने देख लिया, शैतान को भी नजर आ गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सितारा है किसका। उनको निशान मिला। क्या आज के वक्त डिनोमिनेशन को निशान मिला? आपको सितारा मिल गया, आपको लाइट मिल गई, आपके आगे चलने वाला मिल गया, उनको आगे चलने वाला मिला नहीं मिला। वो उलझे रहेंगे क्योंकि वो मुत्तहिद हो चुके हैं किसी और के साथ। आप मुत्तहिद हो चुके हैं किसी और के साथ।
आपने तो वाक उसके साथ कर लिया है, आप उसकी बातों पे आमीन करने वाले बन गए। और उन्होंने अपने अकीदों और रस्मों को, उसने कहा ये तो हमारी तालीम का ही नहीं है। खुदा तो हैकल में बोलेगा, वो समझ नहीं पाए। उनके लिए निशान जो है नहीं था, निशान तो ईमानदारों के लिए वो था। वो मुतहिद नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि वो दुनियादारी के साथ मुतफिक हो सकते थे। वो उनकी रस्मों के साथ, उनके अकीदों के साथ, उनकी तालीमों के साथ मुतहिद हो चुके थे। उन्होंने खुदावंद को छोड़कर दुनिया से अपना दिल लगा रखा। क्या उनको कोई निशान मिलना था? भाई जब हम इन सारी चीजों से बाहर निकलते हैं तब खुदा हमें निशान देता है। खुदा अपने निशान को हमारे आगे चलाता है, हम मुतहिद हो जाते हैं। क्या वो कलाम के साथ मुतहिद हुए? उन्होंने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था कि जब मसीह आएगा तो उसे कोई ना जानेगा, और जब तुम नहीं जान रहे थे तो तब ये निशान था। लेकिन जो जान रहे थे ये उनके लिए निशान था, और जो तुम नहीं जान रहे ये तुम्हारे लिए निशान। लहदा निशान है ना। वो मुतहिद हो गए हैं, उनके लिए अपना निशान है। जिनके साथ मुतहिद हुए हैं उन्होंने उनके निशानों को देखना है। हमारे लिए निशान जो है कुछ और बताता है, उनके लिए निशान कुछ और बताता है। हम अपने निशान के साथ मुतहिद हैं, वो अपने निशानों के साथ मुतहिद है। वो अपने किसी रहनुमा के साथ मुतहिद है, हम अपने रहनुमा के साथ मुतहिद हैं। नबी ने कहा कि सब कुछ मुतहिद हो रहा है। उन्होंने क्या किया? वो मुतहिद हो गए, पूरी कौम मुतहिद हो गई। सरदार कहन उनके साथ मुतहिद हो गया। उन्होंने कहा भाई कौम के लिए एक शख्स को मरना जरूरी है, इसे साइड पे कर दें, इसे साइड पे कर दें, फिर हमारी कोई मुखालफत नहीं करेगा, हमारे खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, हमें कोई मलामत नहीं करेगा, हमें कोई तंबीह नहीं करेगा, इसको साइड पे करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि वो अपना निशान बता रहा था, खुदा उसके वसीला से अपना कलाम और निशान जाहिर कर रहा था। उस वक्त के अंदर जो है, उस वक्त के अंदर पेशन कोई पूरी कर दी, सरदार कहन होते हुए नबूवत कर दी। आमीन आमीन। क्या निशान नजर आया? वहां वो कलाम पूरा हो गया कि ये मसीह जरूर जो है उनके लिए कुफारा देगा। जरूर है कि उम्मत के लिए एक शख्स जो है मरे। जो बाइबल पढ़ते हैं उनको ज्यादा समझ आ रही है, मैं सादा करने की कोशिश करूंगा। गॉड ब्लेस। क्या आप समझ रहे हैं? गॉड ब्लेस यू। बाइबल के एक एक लफ्ज बाइबल का आयते मुकद्दसा है। अब उनके लिए निशान नहीं था, वो निशानों को तलब कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई हमें निशान दिखा। अब यहाँ जबरदस्त बात है कि उन्होंने और भी निशान, यूहन्ना के शागिर्द जो है वो भी मसीह के पास भेजेंगे। उन्होंने कहा भाई पूछो कौन होगा तुम? उन्होंने कहा जाके दसो, निशान दसो, निशान दसो कि अन्ने अखा पांदे ने, लंगड़े चलदे ने ते मुर्दे आवाज दे के कबरां दे विचों, मिशनां दी कबरां दे विचों बाहर बुलाए जांदे ने। क्या ये निशान है? क्या वो जिंदा नहीं होते? आमीन। तुम इत्तेफाक करो, तुम मुतहिद हो जाओ। किसके साथ? कलाम के साथ। उन्होंने कहा जाके बताओ। यूहन्ना खुश हुआ, उसने कहा बस अब मेरा वक्त खत्म हो गया है, वो आ गया। एलिया ने कहा, ये एलिया था ना? एलिया ने कहा कि मेरा वक्त ये था, मेरा काम ये था कि यीशु के साथ मिला देना, पैगाम के साथ मिला देना। मैं चला जाऊंगा। एलिया ने क्या कहा? मैं चला जाऊंगा। दूसरे लोगों के लिए निशान नहीं है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैसेज बिलीवरों के लिए ये निशान है और ये कलाम है जो मैं देकर जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। क्या आपको निशान मिल गया? यस। क्या आप निशान को देखते हैं? आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। नबी फरमाते हैं कि उन्होंने निशानात तलब किए पर उनको समझ नहीं आई। उनके सामने सब कुछ हो गया।
उन्होंने कहा कि भाई जब मसीह आएगा तो उसे कोई नहीं जानेगा। और भाई कोई से मुराद तुम जो मजहबी रहनुमा हो, तुम जो मजहब को प्रीच करने वाले हो, तुम जो तंजीमें क्रिएट करने वाले हो, तुम जो ग्रुप बंदियां करने वाले हो, तुम्हें नहीं पता चलेगा। लेकिन वो जिनके लिए आया है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। Yes, मेरी amen. आवाज सुनकर मेरे साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। Amen, amen. जो मर्जी करो, जितना मर्जी जोर डालो, क्या आपको बरकत मिल रही है? Yes, God bless क्या you. मर्जी जोर लगा लो, वो मुत्तहिद हो जाएंगे, वो मुत्तहिद हो जाएंगे, वो आमीन कहेंगे। Amen. वो तुमसे निकलकर उस कलाम के साथ खड़े हो जाएंगे। मैं और बाप एक हूँ। हाँ, दुल्हन और दुल्हन के लोग एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। नबी ने कहा कि कौमी मुत्तहिद हो रही है, कौमी मुत्तहिदा मरते हैं। नबी ने कहा हो रही है और फिर हो गई है, ये निशान है। क्या आपको समझ आई? कौमी मुत्तहिदा का दायरा बन गया। नबी ने नबूवत की। मेरे पास कोड लिखे हुए हैं सारे। नबी ने कहा, यहाँ पे एक और कोड देता हूँ प्रमुदा कलाम असल बीच में से। नबी ने कहा, ये पता चल रहा है, आधा घंटा गुजर भी गया। अच्छा है, शुक्र शुक्र। अभी है। नबी ने कहा कि क्या होगा, ये कौमें मुत्तहिद हो रही हैं। ईमानदारों, आपके लिए निशान है, ये निशान है इनका मुत्तहिद होना। और आपका ये निशान है कि तुमने भी मुत्तहिद होना है, तुमने भी एक होना है। ऐ बाप, जिस तरह मैं और आप एक हैं, ऐ दुल्हन, जिस तरह कलाम और खुदा जो है एक है, आपने कलाम के साथ एक होना है। हालेलुया, आप एक हो रहे हैं। रसूल कहता है कि तुम मसीह का खत हो। खून और गोश्त की तख्तियों पर लिखा हुआ जब एक बिलीवर जाता है तो वो कलाम नजर आता है, क्योंकि वो साबित करता है ये निशान है। इस तरह का निशान बन जाइए, इस तरह का निशान लोगों को दिखाइए कि मैं और कलाम एक हैं, हम और कलाम एक हैं, हम कलाम बन रहे हैं, हम कलाम हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये ऐसा हो नहीं रहा, दिख रही है। लेकिन शुक्रगुजारी की बात है कि आप ये दिखा रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं, हम और कलाम एक हैं। हम आमीन। नबी ने कहा उम्मी मुत्तहिद हो रही है। नबी ने कहा अब ये एक इदारा बना लेंगे, इदारा बन गया। नबी ने कहा ये एक हेड बनाएंगे, हेड बन गया। क्या आप समझ रहे? बन गया ना, अमेरिका उनका लीडर बन गया। नबी ने एक और पेशन गोई की। नबी ने कहा कि अब मैं बता रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि लोग कम्युनिज्म में मुत्तहिद हो जाएंगे, उसमें अपने आप को शामिल कर लेंगे और कलीसियाएं रोमन कैथोलिक के साथ मुत्तहिद हो जाएंगी। तो भाई वहां तो होनी शुरू हुई थी, लेकिन ये कैसे होंगी? फिर नबी ने कहा मुत्तहिद होने के वक्त में ये कैथोलिक नहीं बनेगी, ये इनकी तालीम नहीं हासिल करेंगी, ये इनकी तालीम नहीं देंगी। बड़ी जबरदस्त बात है। यानी दूसरे लफ्जों में कैथोलिक को कबूल नहीं करेंगे। कर रहे हैं पेंटिकॉस्ट कर रहे हैं, उसकी तालीम दे रहे हैं, उसकी तालीम की और फर्क है, फर्क तो है ना। जी जी, सेम उसकी तालीम है, हम समझ रहे थे सेम तालीम है। फिर मैंने कहा कि यार ये नबी ने क्या कह दिया? नबी ने कहा कि जब कम्युनिज्म जो है मुत्तहिद होंगे तो खुदा कलीसियों को मुत्तहिद करेगा। कैसे करेगा? ये बड़ी खास कोड है नबी का। वो कह कैसे कैसे करेगा? नबी ने कहा कि जिस तरह
प्रॉफिट फरमाते हैं कि जिस तरह खुदा जो है नबूकदनेस्सर को इस्राएल के खिलाफ चढ़ा लाया, उसने कहा ये मैं ये करने जा रहा हूँ। यिर्मयाह बता दे मैं करने जा रहा हूँ। नबी को कहा अब जो है विलियम ब्रैनम बता दे पेशन कोई कर दे, ये मैं करने जा रहा हूँ। ये कम्युनिज्म में मुत्तहिद होंगे और कलीसिया जो है बाकी कलीसिया जो है रोमन कैथोलिक के साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। मैंने कहा ये कैसे मुत्तहिद हो जाएंगे? जब मैंने यूक्रेन की जंग लगी तो मैं समझना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे इस वक्त नहीं पता। जब मैंने मुत्तहिद होने का वक्त में कोट पढ़ रहा था तो फिर मुझे पता चला कि नबी ने कहा हो जाएंगे, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं और कब हो जाएंगी। और आज भाई और बहनों इस यूक्रेन की जंग में कैथोलिक के साथ सारी कलीसियाएं यूरोप का मोस्टली सब रोमन कैथोलिक है। You understand? Good. Protestant, UK, मोस्टली अमेरिका में पेंटिकॉस्टल तंजीमें हैं। अमेरिका ये सब मुत्तहिद हो गए हैं और मुत्तहिद होकर अपना असला अपना पैसा सब कुछ जो है कम्युनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये नबी की पेशन कोई आपकी आंखों के सामने पूरी नहीं हो रही? लोगों दूसरों के लिए निशान नहीं है लेकिन दुल्हन के लिए ये निशान Yes, है। amen, amen. God God bless you. क्या ये मुत्तहिद नहीं हो गए? हो रहे नहीं हो गए हैं। क्या नबी की पेशन कोई पूरी हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? हो गई। ये सब मुत्तहिद हो गए हैं। भाई मैडम ने कहा किसके खिलाफ? क्या बोले ये कौन है? फिर उस नबी ने इसका नाम बताया। उसने कहा ये रूस है, ये रूस है, ये रूस है, ये कम्युनिज्म रूस है और इसके खिलाफ कैथोलिक और बाकी कलीसियाएं मुत्तहिद होंगी। क्यों मुत्तहिद होंगी? नबी ने एक और बात कही, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों मुत्तहिद होगी? क्योंकि खुदा को गुस्सा आया है कि जब मैंने पैगाम भेजा, जब मैंने अपना नबी भेजा, जब मैंने अपने मुंह की बात को इन तक जाहिर किया, इन्होंने कबूल नहीं किया, इन्होंने रद्द किया है। यिर्मयाह के वक्त में नबी भेजा, उन्होंने कहा भाई उनके कब्जे में कर दो, तुम जिंदा रहोगे। उन्होंने कहा आया, ये उनके साथ मिल गया। जब इनके पास आया इन्होंने कहा ये हमारी तंजीमों का खिलाफ बोल रहा है, ये ठीक नहीं है, ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये खुदा की तरफ से नहीं है, यिर्मयाह खुदा की तरफ से नहीं है, ये तो नबूकदनेस्सर के साथ मिला हुआ है। और भाई नबूकदनेस्सर के साथ नहीं मिला हुआ, नबूकदनेस्सर की क्या जरूरत है कि इस्राएल पर हमला कर ले? ये मैं हूं जो इनको दिखाना चाहता हूं, इन्हें तंबीह करना चाहता हूं, इन्हें मरामत करना चाहता हूं। ये फिर वो इन्हें मरामत करना चाहता हूं, इन्हें बताना चाहता हूं कि तुम में से जो दुल्हन है फटाफट निकल अपने पर फड़फड़ाना शुरू कर दो। नबी ने एक बात कही, उन्होंने कहा ये मैं कोड देने लगा, वहां नबी ने ये किसी और मजमून में दिया। नबी ने कहा कि ये आपके लिए है, ये कोड आपके लिए है। नबी ने कहा कि जब जलजिला आता है तो तुम परेशान ना होना, सीधा परिंदों के घोंसलों की तरफ देखना। जब परिंदे जो हैं, जब परिंदे जो हैं वो अपने पर फड़फड़ाना शुरू कर दे तो समझ लें कि जलजिला आने वाला है। ओह कुछ लम्हा पहले अब ये सब पर फड़फड़ा रहे हैं, ये किस लिए? ये कहते हैं हाय कैसे बचे। चिड़िया, ये परिंदे, कौवे, ये सब कुछ ये नबूती बातें हैं सारी, ये सब पर फड़फड़ा रहे हैं। ये कहते हैं अब हाय कैसे बचे, कैसे दुनिया को एटम बम को जो है वहां तबाही से रोके। क्या ये रोक सकते हैं? ये आपके लिए निशान है, अगर रोका हुआ है तो हमने रोका हुआ है। मैंने जब ये जंग शुरू हुई, पोलैंड में भाई थे, उनको मैंने कॉल की चेक कॉलेज को। मैंने कहा ब्रदर जी आपके बॉर्डर पे बड़ा वो खबर मैं सुन रहा हूँ। उसने कहा ब्रदर डोंट वरी, हम पूरा ईमान रखते हैं,
जब तक दुल्हन का रैप्चर नहीं होता, दुल्हन उठाई नहीं जाती, ये एटम बम नहीं चलती। Yes, Amen. God आमीन। bless you. ये निशान है। Yes. अब वो कहेंगे, वो कहते हैं चलेंगे चलेंगे चलेंगे। मैं जब खबरें सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि हम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैक्यूम बम, सल्फर बम, ये आपको पता नहीं क्या होते हैं। ये वैक्यूम बम क्या करता है? 6 किलोमीटर के दायरे में जो है 1200 किलोमीटर, ये मैं ये इसमें प्रोजेक्टर पे सारा बताना चाह रहा था। ये टीचिंग दूंगा मैं किसी वक्त, ये सारी टीचिंग दूंगा मैं। ये जबरदस्त है नबी के कोडों के साथ, ताकि आपको पता चले कि नबी ने जो नबूवती बातें की हैं वो ऐसे हवा में नहीं है, वो पूरी हो रही है। ये निशान उनके लिए नहीं है, उनके लिए जस्ट एक जंग है। हमारे लिए निशान है कि वो नबी के कोड पूरे हो रहे हैं, कोडों की बात हो रही है। ये हालेलुया, आमीन, आमीन। जोर कर क्लैपिंग करें। क्या आपको समझ आ रही है? God bless you. अब उन्होंने कहा, रशिया ने कहा कि मेरे पास इतने बम हैं, ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो सुपरसोनिक की स्पीड से चलती है। सुपरसोनिक क्या है? आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। आवाज एक घंटे में कितना सफर करती है? समझ रहे? 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो इसकी आवाज के 5 गुना ज्यादा। क्या आप समझ रहे हैं? Yes. कि हजारों किलोमीटर का सफर मिनटों में। क्या आप समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम ऐसे बम बना दिए हैं, मैं उड़ा दूंगा। अब ये पर भड़बड़ा रहे हैं। जल्जला आने वाला नहीं है, जल्जला आने वाला नहीं है, ये तबाही का जल्जला आने वाला, ये नहीं आने वाला। इससे पहले हम चले जाने वाले। ये निशान है आपके लिए, ये निशान है आपके लिए, हम जाने वाले हैं। हालेलुया, समझे इस बात को। नबी ने कहा कि मैं क्या करूंगा, कैमोनिज्म को चिढ़ा लाऊंगा। खुदावंद कहता है, फरमाता है कि नबी ने कहा ऐसा होगा। नबी ने क्या कहा? ऐसा होगा कि कैमोनिज्म यानी रूस, उसको मैं कलीसिया पर चढ़ा लाऊंगा। किस पर? कलीसिया पर। कलीसियाओं पर। किस पर? कलीसियाओं पर। कलीसियाओं पर। और आपको पता है कि कभी हमारे मुल्क ने, मुझे सिर्फ कुछ बात नहीं, हमारे मुल्क में तुमने कभी खबर दी है यूक्रेन की जंग की? इससे हल्की सी कश्मीर में या फलस्तीन में हो तो हमारे मीडिया देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां कलीसिया पिस रही है, कलीसिया पर दहशत छा गई है। खुदा कलीसिया को घबरा रहा है, कलीसिया परेशानी की हालत में है। क्या वो परेशानी आज आप तक नहीं पहुंची? क्या यहाँ महंगाई नहीं हुई? क्या यहाँ पेट्रोल और बहुत सारी चीजें महंगी नहीं हुई? क्या यहाँ अफरा तफरी नहीं फैल गई? ये सारा निजाम जो हो रहा है, ये उधर की जंग का हो रहा है। अब खुदा ने क्या किया है? खुदा ने कम्युनिज्म को, रूस को कलीसिया के ऊपर चढ़ा दिया है। ये नबी कह रहे हैं चढ़ाएगा, लेकिन अब चढ़ा दिया है। नबी की बात पूरी हो गई, चढ़ा दिया या नहीं चढ़ा दिया? अब ये यूरोपियन यूनियन क्या है? ये कलीसिया सारी, सारे चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, रोमन कैथोलिक, मोस्टली रोमन कैथोलिक, यूरोपियन और जो नेटो वगैरह है, और इसके बाद जो है यूके चर्च, इस तरह अमेरिका चर्च, ये सब जो है इसके खिलाफ कम्युनिज्म इकट्ठे हो। कि ये निशान नहीं है? कि ये नबी की बात पूरी नहीं हो रही? हालेलुया, हालेलुया। ये पूरी हो रही है ताकि आप समझे और जाने कि जो पेशन को ये की गई थी वो पूरी हो रही है, और हम जाने वाले हैं। तुम्हारे मुगलसी का दिन करीब आ चुका है। हम जो है, हमारा रैप्चर होने वाला है। ये जबरदस्त बात है, आप इसको समझें। वो मुत्तहिद हो रहे हैं, अब इन्होंने एका कर लिया है। इन्होंने किसके खिलाफ एका करके? रशिया के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। रशिया के साथ कौमी मुत्तहिद, कम्युनिज्म के साथ मुत्तहिद हो रहे। ईरान मुत्तहिद हो रहा है। ताजिकिस्तान जो है, इस तरह वो और कंट्री जो है उनके साथ अल्लाह कर रहे हैं। तुर्की जो है, इस पर भी मैं बात करना चाह रहा था कि, लेकिन मैं चूंकि इस पर कर नहीं सकता, इसके 38 पे करना चाह रहा कि ये सारा महाकाई हो रहा है।
नबी ने कहा कि ये हर मजदूर का महाज है जो कायम हो रहा है। आपकी आंखों के सामने कलाम पूरे होते जा रहे हैं, मुकाशफात पूरे होते जा रहे हैं। आमीन। क्या उनको कोई निशान मिला? हमारे लिए तो निशान नहीं। यस आमीन। वो मुतहद हो रहे हैं ना। आमीन। यहूदी मुतहद हुए। नबी ने कहा यहूदी जब मसीह के खिलाफ मुतहद हो गए तो मैं किनको चढ़ा लाया? नबी ने कहा खुदा जो है वो टाइटस को तीतस को चढ़ा लाया। रोमी जनाब की 70 ईस्वी की बात करने लगा। जो पढ़ते हैं भाई 70 ईस्वी उनको चढ़ा लाया। नबी ने कहा कि उनको इतनी तकलीफ हुई जो यीशु मसीह की बातों पर गौर कर रहे थे वो बच गए। वहां कलीसिया को कुछ नहीं हुआ, यहूदियों को बड़ी तकलीफ हुई। क्यों तकलीफ हुई? क्योंकि वो नबी को, अपने वक्त के नबी को रद्द कर चुके थे। आज कलीसिया ने अपने वक्त के नबी को रद्द कर दिया है। तो ये सच्चाई नहीं है? क्या इनको तकलीफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लिखा है कि इतनी तकलीफ हुई कि उनके पास खुराक नहीं रही। तीतस ने क्या किया? नबी ने इस बात को दोहराया है। तो मैंने कहा कि नबी इस बात को क्यों दोहरा रहा है? खुराक नहीं। और इनके पास रूहानी आसमानी मुकाशफात वाली खुराक नहीं रही, क्योंकि खुराक हमारे पास आ गई है। यस आमीन। मैंने कहा नबी ने ये क्यों दोहराया? उनके पास खुराक नहीं। उनके बच्चे भूख से, उन्होंने कहा उसने भूख से मार दिया। क्यों? क्योंकि नबी को यीशु मसीह हमारे नबी नहीं है, उनके लिए नबी बनकर आए। यस। क्या आप समझे? उनके लिए नबी बनकर आए, हमारे लिए वो नबी नहीं है। हमारे तो वो खुदा है। हालेलुया। हमारे तो खुदा राजा है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने उन्हें रद्द कर दिया। खुराक की कमी हो गई। अब सुन ले। अब कलीसियाओं के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। एक और भी बड़ी जबरदस्त बात है। ये सारी इसके 38 के साथ था, अगर उसको टच करते तो बड़ा ही मजा आएगा। चलिए इस पे फिर बात करेंगे। सो इकट्ठा कर रहे हैं, घेरा तंग बढ़ चुका है। रूस के ईरान को अपने साथ पता है आपको? सुने तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने न्यूज जब सुनी, मैंने कहा खुदाया ये तो बिल्कुल करीब हो गया है। क्या हुआ कि इसराइल के डिफेंस जो है वजीर ने कहा कि भाई अगर ईरान खुलकर उसका साथ देना बंद ना करेगा, मिसाइल बंद ना करेगा, तो हम भी यूक्रेन के अंदर अपनी एक्टिविटी शुरू कर देंगे। क्या आप समझे? ये निशान आपको नजर आ रहा है? मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। नबी ने कहा कि उनके खिलाफ घेरा तंग कर दिया कि तीतस ने इनके खिलाफ घेरा तंग कर रहा है। टाइटस को किसने भेजा? नबूकदनेस्सर को किसने भेजा? कौन चढ़ा लाया? रूस को कौन भेज रहा है? क्यों एहसास लाए कि तूने वक्त के पैगाम को रख, तूने अपने वक्त को ना जाना। वो रोया, यीशु मसीह रोए। उसने कहा मैंने कितनी दफा कहा कि मैंने जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे महफूज रखती है, छुपाती है, मैंने चाहा तुम्हारे लड़कों को छुपा लूं, लेकिन तुमने अपने वक्त को। अब वक्त था कि वो मुत्तहिद हो जाते, अब वक्त था कि वो कलाम के साथ, वो बाइबल मुकद्दस के साथ इत्तेहाद करते। अब वो वक्त था, लेकिन नबी को बताने के लिए यही कुछ आया कि आपको कलाम के साथ मुत्तफिक होना है, लेकिन तुम तंजीमों के साथ, गिरोहों के साथ, ग्रुपों के साथ, दुनिया के साथ मुत्तहद हो चुके हो। इसलिए अब तुम्हारा वक्त आ गया कि मैं तुम्हें सिखाऊं। अभी शुरुआत है, अभी घेरा काम पड़ा है, अभी बच्चे मरे नहीं, सबके नहीं मरे हैं, लेकिन मरना शुरू हो गया। घेरा काम पड़ गया है,
गैस वाला घेरा तंग पड़ गया, गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, ईंधन नहीं मिल रहा। समझ आ रही है ना? क्या घेरा तंग नजर आ रहा है? क्या घेरा तंग नजर आ रहा है? आपको नहीं नजर आ रहा? अगर नहीं नजर तो आज मैंने निशान दिखा दिया है। नबी ने कहा देख लेना, ये होगा, ये घेरा तंग होगा, इनके बच्चे मरेंगे खुराक की वजह से। पहले मरवा लेने इन्होंने रूहानी खुराक वास्ते, वो जिस्मानी तौर पे। पहले वो रूहानी तौर पे उनकी डेथ हो गई। क्यों? कि तुम किसकी प्रस्तुत करते हो, तुम किसकी इबादत करते हो हैकलों के अंदर। पहले उनकी रूहानी तौर पे डेथ हो गई, फिर जिस्मानी तौर पे भी साफ साफ शुरू हो गया। कैसा हुआ? कैसा हुआ? उन्होंने यीशु को रद्द किया, हुए में खुदा था, उन्होंने खुदा था, उसको रद्द किया। फिर खुदा ने कहा अच्छा मेरे रद्द करने का नतीजा देख लेना क्या होगा। यहाँ पत्थर पर पत्थर बाकी है, तुम्हारी खूबसूरत बिल्डिंगें, तुम्हारा खूबसूरत निजाम, सब कुछ। यकीन करें जब इतनी खूबसूरत बिल्डिंगों को ऐसे बम्बों के साथ उड़ाया जा रहा था तो मैंने कहा देखें साहब शुरू घेरा तंग हो गया। नबी ने कहा घेरा तंग कर लिया, उनके बच्चे मर गए, उनको अपने बच्चे खाने पड़ गए, उन्होंने अपनी नस्ल को खाने गए। किस तरह वाला? टैक्स ज्यादा लाओ फ्रांस। भाई क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम? ये सब मुतहद हो रहे हैं, अब कौमें मुतहद हो रही हैं। अभी 10वें महीने में कजाकिस्तान में, कहाँ पे? कजाकिस्तान में 14 जो है अक्टूबर सितंबर को जो है क्या हुआ कि 14 सितंबर को कजाकिस्तान पे पूरी दुनिया के मजहब वहाँ मीटिंग हुई है। ये सारे मैं दिखाना चाहता हूँ, सारी चीजें मैं दिखाता हूँ, आपको बड़ी बरकत मिलेगी। क्या आपको बरकत मिल रही है? आमीन, गॉड ब्लेस यू। क्या निशान नजर आ रहे हैं? यस। ये एक वहाँ वो बता रहे थे कि बहुत बड़ा राउंड टेबल है जिसके चुगिल सारे मज़ाहब इकट्ठे होते हैं। भाई किस लिए? पीस लाने के लिए। क्या ला सकते हैं? पीस लाने के लिए हम मुत्तहद हो गए हैं। बादशाही लाए, बादशाही लाए, अपनी दुल्हा के साथ चमके पर बैठना, बादशाही लाए, बादशाही लाए। हालेलुया, हालेलुया। हम एक राउंड पे, हम राउंड टेबल पे इकट्ठे हो गए हैं। और वो ये आखिरी वक्त का पैगाम है कि हम इकट्ठे हो गए। आमीन। कुछ नहीं हो रहा तो समझ में कि उसका रैप्चर नहीं हो रहा, ये दावा ही है बस। आखिर में एक बात बताने लगा हूँ, मेरे ख्याल में टाइम हो गया। आखिर में बताने लगा हूँ, नबी ने कहा, नबी से किसी ने पूछा कि ये जो सारे आपके चर्च में आते हैं ये सारे आसमान पर जाएंगे? नबी ने कहा भाई मोस्टली बिल पे करने वाले हैं। ज्यादातर मैसेज बिलीवर जो हैं मैसेज की मशहूरी करने वाले नहीं, बिल भी पे हो जाते हैं ना। हाँ? जो चुने हुए हैं, जो कलाम के लिए चुने हुए हैं, जो गवाही के लिए चुने हुए हैं, जो आसमान के लिए चुने हुए हैं, पहले से सब कुछ हो चुका है। यस आमीन। हमें मुत्तहद होना है, हमें कलाम के साथ मुत्तहद होना है। निशान आपके सामने है। कितने निशानों की मैंने बात कर दी, क्योंकि नबी ने कहा ये होगा, ये नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो दुनियादारी के साथ, और ये भी भाई ये भी तंजीमी निज़ाम के साथ मुत्तहद हो रहे हैं। ये भी निज़ाम बना रहे हैं, मैसेज बिलीवर भी निज़ाम बना रहे हैं। ये डिनोमिनेशन के निज़ामों के साथ मुत्तहद हो रहे हैं, लेकिन जो दुल्हन है वो कलाम के साथ मुत्तहद। आमीन। जो दुल्हन है वो कलाम के साथ मुत्तहद हो रही है, वो मुकाशफात के साथ मुत्तहद हो रही है। वो निशान को देखकर यीशु मसीह अब ईमान के बाने काबिल करने वाले यीशु को तक रहे। यस आमीन। कहां से तकना है? सीधा आसमान की तरफ वो आ रहा है, वो आ रहा है, मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। आमीन। बस किसी और को देखना नहीं है, करने दे जो कुछ भी कर रहा है। तुझे तो वो साथ है ना, छोड़ो छोड़ो सब कुछ छोड़ो भाई। इमोशन अब मुत्तहद होने का वक्त है। अब ईमान के पानी का अमल करने वाले यीशु को तकते हैं। यस। यीशु कहता है मैं दौड़ा जा रहा हूं, मैं दौड़ा जा रहा हूं। क्यों? मुत्तहद एक होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए दौड़ा जा रहा हूं। आप बस दौड़ते रहें और बिल्कुल हनूक की तरह वो दौड़ रहा है।
दौड़ते तुझे उठा लिया गया। आप उठा फिर दुनिया के लिए एक निशान होगा और हमारे लिए अपना निशान होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। God bless you. God bless you.